हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि डू दे डिस्कस यू विथ एनीबडी। क्या वो आपके बारे में किसी और से कोई डिस्कशन करते हैं, क्या वो आपको किसी के साथ डिस्कस करते हैं। आपके पर्सन ही होंगे डेफिनेटली। तो क्या आपके पर्सन आपको किसी के साथ डिस्कस करते हैं या नहीं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वो ही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, रिगार्डलेस कि आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेटस है, क्या स्टेज और फेज़ है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, ठीक है। तो इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, बिकॉज़ ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। देखते हैं जनाब कि क्या आपके पर्सन आपको किसी के साथ डिस्कस करते हैं। बाज़ लोगों का रिलेशनशिप कुछ सीक्रेट होता है, बाज़ लोग बहुत सीक्रेसी में चल रहे होते हैं, बाज़ म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ होते हैं, कुछ कज़न्स होते हैं, कुछ लवर्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। आप उसी तरह मैसेज लीजिएगा जिस तरह आपको सही लगे और अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है, और कुछ लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैसेज है। कमेंट्स में बहुत ही बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की जाती है, तो वेरी रिस्पेक्टफुली मैं स्ट्रेट अवे ऐसे लोगों को हाइड और ब्लॉक कर रही हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। ज़िंदगी में वैसे ही बड़े झमेले हैं, ठीक है। चलिए जनाब, क्या आपके पर्सन आपको डिस्कस करते हैं। डू दे डिस्कस यू विथ एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी। आपके पर्सन क्या आपको किसी के साथ डिस्कस करते हैं। क्या आपके पर्सन आपको किसी के साथ डिस्कस करते हैं। क्या आपके पर्सन एकदम से जो है वो दिमाग रुक सा गया है, जैसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल खामोशी सी बात। क्या आपके पर्सन आपको किसी के साथ डिस्कस करते हैं। डू दे डिस्कस यू विद एनीबडी। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, 10 of swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 of wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, वेल आपके पर्सन आपसे किसी को भी डिस्कस नहीं करते अभी तक तो फ़िलहाल, लेकिन उनको ये ज़रूर लगता है कि आप उनको किसी के साथ डिस्कस करते हैं, और दे नो इट वेरी वेल कि वो कुछ भी कर लें, आपके पास अबैंडन्ड होने की और बैक स्टैबिंग की और हर्ट होने की इतनी सारी बातें हैं कि वो किसी के साथ अगर आपको डिस्कस करने बैठेंगे भी ना, तो बहुत जेन्युइनली ये होगा कि नहीं कर सकते, बिकॉज़ उनका कसूर है। एक तो सबसे पहली बात मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में दो लोग हैं। आपके पर्सन को लगता है आपकी लाइफ में दो लोग हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता है आपकी ड्वेल पर्सनालिटी है। आप कभी इतने अच्छे हैं, कभी आप इतने रूड हैं। उनका कभी कभी दिल चाहता है कि वो आप ही से आपको डिस्कस करें और वो आपको बताएं कि बस तुम कुछ गलत ना करो, तुमसे कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तुम्हें कोई हर्ट करे, तुम्हें कोई डिच करे, तुम्हें कोई मारे, तुम्हें कोई अब्यूज़ करे, तुम्हें कोई कुछ भी करे, पर तुम कुछ ना बोलो। एंड आपके साथ कभी कभार ऐसा होता भी होगा कि आप एक ही दफ़ा में फ़ायर करते होंगे, और आप ऐसी बुलेट फायर करते होंगे कि इनके पखिए हिल जाते होंगे। शायद हुआ भी है पास्ट में या अभी रिसेंटली हुआ है।
अगर तो ये आपके फादर से इन टच हैं और मिले थे कभी, या कोई ऐसे टर्म्स हैं, तो दे दे डोंट इवन ट्राई टू बी लाइक योर फादर, बट बहुत से बहुत हुआ तो कोई एक ऐसा पर्सन जो फादर फिगर्ड आपकी लाइफ में था, उससे कभी इन्होंने कभी कुछ डिस्कस किया होगा। अदरवाइज इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है और आप अपने पर्सन को डिस्कस करते हैं, ये आपको कहीं डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये इनका डिस्कस करने का मुंह नहीं है। पहली बात, बहुत जेन्युइन पर्सन है और बहुत प्रॉमिसिंग पर्सन है, आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं विद द किंग ऑफ कप्स, बट इनकी बहुत सारी चीज़ों से आप हर्ट हैं, इनके बहुत सारे अटेम्प्ट से आपको दुख पहुंचा है। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स आप काफ़ी तकलीफ़ में हैं और इनको भी बहुत उतनी ही तकलीफ़ है, लेकिन ये किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते। हो सकता है महफिलों में, पार्टीज़ में या सोशल गैदरिंग्स में ये कुछ टॉन्टिंग या सार्कास्टिक टोन अपनाते होंगे, जिसमें आपकी कोई तारीफ़ या पजीराई नहीं होती होगी, तो उसमें आपको एक और बिलीव सा बैठ जाता होगा कि इनके पास आपके लिए कुछ कहने को या आपके बारे में कुछ कहने को इनके पास कोई अच्छी बातें नहीं हैं। तो ये ज़रूर है कि आपको कोई खुशफहमी भी नहीं है कि ये आपसे किसी के बारे में कोई बात करें तो करें, यानी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ ये वाला मामला चल रहा है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली क्वेश्चन की हद तक रहें तो yes, for sure you can see that there are two kings. ये आप खुद भी हो सकते हैं कि आपने बहुत एक फादर फिगर्ड, एक मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा है और उसमें आपने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के दोनों शेड्स दिखाएं कि यू आर लविंग एज वेल एंड यू आर अ प्रोवाइडर टू, और आपने इस फॉर्म में आप तब आए हैं जब आप अबैंडेंड हुए और आपने इसको एक ही दफ़ा में तमाम चीज़ें जब फायर करके ब्लास्ट करके खोली, तो इनको समझ ही नहीं आया कि ओ माय गॉड, इसने तो पता नहीं कब से क्या कुछ संभाल के रखा हुआ था। तो आपके पर्सन फॉर श्योर, इनके पास तो कोई नहीं है डिस्कस करने के लिए अभी फ़िलहाल। ये मैं जो बड़े लोगों को रीडिंग देखते हुए कूदने की ज़रूरत पड़ती है ना बीच में, ये उन लोगों के लिए कि अभी इन 4 कार्ड्स में, इस एनर्जी में मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन बहुत कुछ आपके बारे में विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनके उसूलों में के ख़िलाफ़ है ये बात। उनको ये क्यूरियोसिटी ज़रूर है कि आप किससे इनको डिस्कस करते हैं, यानी कि ये पलट गई है बात। तो आपके पर्सन अभी फ़िलहाल लग रहा है कि किसी से आपको डिस्कस नहीं करते, उनको सीक्रेट रखना, सीक्रेसी में रखना और इस अबैंडमेंट में ही रहना, नोइंग द फैक्ट कि वो आपको हर्ट कर चुके हैं, आपको धोखा दे चुके हैं, आपको बहुत तकलीफ़ दी है, आपकी नज़रों में इनके लिए सिर्फ शिकवे ही हैं। तो ये सब चीज़ें इनको अच्छी तरीके से मालूम है और ये आपसे पंगा लेते भी नहीं होंगे कि ना छेड़ मलंगा नूँ, क्योंकि इन्होंने आपको ज़रा सा हाथ दिया कि चलो मेरी गलती थी और आप फिर ऐसे ही फायर करते होंगे जैसे ये बंदा तोप के साथ खड़ा हुआ है। चलिए जनाब, देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको किसी से डिस्कस करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, स्ट्रेंथ लियो, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एस ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, सिवाय इस कार्ड के सिर्फ सोचे हैं। आपके पर्सन किसी से आपको डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो इतना एक्सट्रीम लेवल पर आपको किसी के साथ सोचते हैं। उनको लगता है यू हैव समवन इन योर लाइफ जिसके साथ आप अपनी तमाम परेशानियाँ, तमाम तकलीफ़ें, तमाम ज़ख़म, तमाम सोचें आप डिस्कस करते हैं। और ये चीज़ उनको सोच सोच के उनके मतलब उनकी बर्दाश्त से बाहर है ये बात। दे के नॉट थिंक अबाउट इट
कि आप जो हैं वो, क्योंकि आपके पास किसी से भी इनको मैं ये कतई नहीं कह रही कि आप करते होंगे किसी से, किसी के साथ इनको डिस्कस, लेकिन आपके जो पर्सन का आपके ऊपर डाउट है, क्योंकि एक तो क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इनसे नाराज़ हैं, ये आपसे डरते बहुत हैं, और आपने इनसे रुख मोड़ा हुआ है, आपने कोई बाउंड्री सेट की हुई है, आप सेपरेटेड सिंगल डिवोर्सी हो सकते हैं, आपने अब एक लाइन खींच दी है कि अब मेरे पास नहीं आना है, और आप दोबारा से उन तमाम बातों में आके फंस गए हैं जो कि बहुत मल्टीपल टाइम्स हुई हैं। आपने अपने आप को लहू लुहान होते हुए भी इनको ऐसे संभाला है कि ये, आप देखें शेर कितना बड़ा होता है, शेर से सब डरते हैं, लेकिन शेर ही किसी के आगे सामने आके ढेर हो जाए तो फिर वो शेर शेरनी बकरी लग रहा होता है। द सेम केस इज़ हियर। एक औरत एक शेर की सिफत के आदमी को संभाले तो फिर शेर को तो जाके डूब मरना चाहिए। तो वो वाली बात है, और ये चीज़ें इनको काफ़ी हॉन्ट करती हैं, बिकॉज़ डिस्कस करने के लिए टॉपिक की ज़रूरत होती है, मवाद कंटेंट चाहिए होता है, और आपकी शख्सियत का कंटेंट ऐसा है कि जिसमें रिकॉल करे आदमी कि अच्छा ठीक है, उसने किस किस स्टेज पे तुम्हारे साथ ज़्यादती या जुल्म या अनफेयर किया है। तो बहुत सारी चीज़ों में इनके पास बहुत कुछ करने के बावजूद भी आपके लिए बहुत सारे इल्ज़ामात होते होंगे, लेकिन इनको ये पता है कि अगर आपने वाकई अपना मुंह खोला तो ये पिंडारा बॉक्स ऐसा फटेगा कि इनकी ख़ुद की भी बोलती बंद हो जाएगी। तो ये जो एक इनसिक्योरिटी का और निदामत और शर्मिंदगी का इनके ऊपर डाउट है कि आप पता नहीं किसके किससे इनको डिस्कस करते होंगे, तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड से क्लियर हो रहा है कि एक तो इस वक्त आप लोग एक पेज पर नहीं हैं। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स इनको डे टू डे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर, आपकी बहादुरी को, आपके डेयरिंग अटेम्प्ट को देखकर इनको डे टू डे कॉन्फिडेंस ये बढ़ रहा है कि देयर इज़ समवन इन योर लाइफ। और घूम फिर कर आप दोनों के दरमियान सिचुएशन ऐसी ही आ गई है जिस वक्त आपको ये लगे कि ये आपको कहीं की डिस्कस कर रहे हो तो उनसे कोई सवालात पूछे जा रहे होंगे कि अच्छा ठीक है बताओ, अगर उसमें इतनी अच्छाइयाँ हैं तो तुम उसके साथ क्यों हो, फिर भी तुम उसके साथ क्यों हो, और अगर बहुत सारी बुराइयाँ हैं तो फिर भी तुम उसके साथ क्यों हो, इस तरह की बातें। एंड हियर ये चीज़ें हॉन्ट करती हैं इनको, इनको समझ नहीं आता कि ये क्यों साइकिल बार बार घूम जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सोचने के अलावा कुछ और करते ही नहीं हैं। तो शायद ये किसी से आपको डिस्कस नहीं करते, लेकिन इनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, सोचते रहते हैं, और वही सोचें इनके दिमाग में पकती रहती हैं। कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करते होंगे, डॉट से डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करते होंगे, इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती होगी, और इनको लगता होगा कि यार घूम फिर कर मैंने ही दोबारा से वो हरकत कर दी। तो आपने तो खैर ऐसी बाड़ लगा दी है, आपने ऐसी लाइन खींच दी है, आपने बिल्कुल बारबेट वायर इस लोहे की तलवार के साथ आपने सेट कर दी कि बेटा आए तो यही तलवार छिशियाँ ऐसा हो जाएगा। एंड काफ़ी सफोकेटेड भी आपको लग रहा है, लेकिन आप इस सफोकेशन में भी मुझे लग रहा है कि ओके फ़ाइन, मुझे लेकर अगर कोई कुछ भी सोचता है सोचता रहे, क्योंकि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और घूम फिर कर तो मेरे ही पास आना है, किस मुंह के साथ आना है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके जहन में होती होंगी। स्ट्रेंथ कार्ड से एक हिम्मत की भी बात होती है, इंसान थक भी जाता है, और शेर और ढेर वाली जो बात मैंने कही कि इंसान शेर के पीछे हो तो दुनिया उससे डर रही होती है, और शेर खुद ही आपके पीछे खड़ा हो जाए तो फिर तो दुनिया सबसे पहले आपको मारेगी, बोलेगी शेर तो वैसे ही फट्टू है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। आपके पर्सन आपको सोचते बहुत हैं पर किसी से आपको डिस्कस नहीं करते। आप पर डाउट है कि शायद आप उनको किसी से डिस्कस करते हैं बिकॉज यू हैव अ लॉट, बट मैं ये नहीं कह रही कि आप इनके साथ ऐसा वाकई करते होंगे और आप इस किसी से इनको डिस्कस करते होंगे, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इतना तो ज़रूर होता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जिस पर्सन में होती है कि उसको रेप्यूटेशन का और उसको कैलिबर का बहुत ख्याल होता है, उसको अपनी ईगो का बहुत ख्याल होता है। तो कोई आपका पार्टनर या आप मिजाज में ऐसे बिल्कुल हैं कि मतलब आप अपनी फैमिली मैटर्स या आप अपने रिलेशनशिप किसी के सामने डिस्कस करेंगे तो यू डोंट फील लाइक दैट कि आप अपने रिलेशनशिप को किसी के सामने बैठ के डिस्कस करें, या आपके लिए आपके ख़ुद के रिस्पेक्ट के लिए बात बड़ी छोटी है। तो हो सकता है आपके कज़न्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग बहुत टटोलने की कोशिश करते हो कि यार तुम बताओ ना कि तुम्हारे साथ क्या चलता है, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ क्या करता है, बट आप विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत हिडन रहते हैं। आप अपने पर्सन के लिए खुद ही बहुत बड़े तगड़े इंसान हैं।
तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारी सिचुएशन से अंदाज़ा हो जाता है कुछ गड़बड़ ज़रूर है, बट यू डोंट फील लाइक आपको भी इन झुंझलाहट होती है, बट आपके पर्सन के पास एक्चुअली कोई है नहीं। ये अगर मैं आपको बताऊं, विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, दे डोंट हैव एनीबडी दैट ट्रस्टवर्दी जिससे वो आपको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपको किसी से डिस्कस करते हैं, क्या आपके पर्सन किसी से आपको डिस्कस करते हैं। स्पिरिट गाइड्स, ओके, जो भी कहते होंगे ऊपर वाले से ही कहते होंगे। प्रेजेंट अबंडेंट ग्रेटिट्यूड, समहाउ आपके पर्सन को ये ज़रूर है कि वो काफ़ी हद तक ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं। वीनस ऑफर, और आपकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो प्रेज़ वर्ती हैं, जो तारीफ़ के लायक हैं, और काफ़ी आपने इनकी ज़िंदगी में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आप लेकर आए हैं। ट्विन फ्लेम, आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ये बिल्कुल एक जैसा मिजाज होगा आपका, इसीलिए दो किंग्स भी आए हैं यहाँ पर। सीड्स, स्प्रिंग, बहार के मौसम में आप लोगों के रिश्ते के मौसम भी चलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, कभी कुछ ठंडा कभी कुछ गर्म, वो तो हर मौसम में ही, हर रिश्ते में ही ऐसा होता है। स्पाई करते हैं आपको ये बहुत ज़्यादा, ताकि ज़रूरत ना पड़े कि किसी से डिस्कस करना पड़े, आपकी बातें आप ही से करें, आपकी शिकायत आप ही से करें, वो वाली बात है, लेकिन किसी और से नहीं। आपके ऊपर खुद ही इतनी ताड़ के नज़र रखते हैं कि किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनसिक्योरिटी जो है वो नज़र आ रही है, और आप गुस्से में बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। टॉक्सिसिटी, बाउंड पैटर्न, आप शायद पाबंदी में रहने वाले इंसान नहीं, आपको कोई जितना बंद करने की कोशिश करेगा आपको उतनी ही घुटन और आपको एक ज़िद चढ़ जाती है, तो ये आपसे ज़्यादा पंगा भी नहीं लेते। प्लस ये कि आपने बड़ा तिनका तिनका संभाला है, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर बहुत सारी आदतें ऐसी हैं कि ये आपको किसी से डिस्कस इसलिए भी नहीं कर सकते कि वो इंसान भी आपको एक्सपीरियंस कर चुका है। रिफ्लेक्शन और प्रोजेक्शन, आप दोनों के परसेप्शंस अलग हैं। हर टूटी हुई चीज़ में आप एक उम्मीद ढूंढ लेते हैं, और ये हर जुड़ी हुई चीज़ में एक टूट फूट देख लेते हैं। गार्डेड हैं आप बहुत सीक्रेट रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ज़िंदगी में हुई हैं और होती रहती हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी चीज़ इनका ख़ुद का बिहेवियर है, इनकी ख़ुद की लाइफ है आपके लिए। तो आप बहुत सारे मामलात में एक वनरेबल पर्सन रहे हैं, टर्मोइल्स में, सर्वाइवल्स में, लेकिन आपने कभी भी अपने आप को एक शोकेस के अंदर टैलेंट हंट या ऐसा कोई शो पीस नहीं बनाया कि देखो मुझ मेरा तमाशा देखो। आप हमेशा एम्पावर्ड। स्ट्रेंथ की दो कन्फर्मेशन आई हैं, तो दैट मीन्स यू आर अ वेरी एम्पावर्ड पर्सन। आपको फ़ैसला लेने में खौफ नहीं होता, आप काफ़ी बहादुर इंसान हैं। मतलब ये वो बातें हैं जो कि अगर 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 ये किसी से बैठ के कभी आपको डिस्कस करें, तो अगला भी आपकी इनसे तारीफ़ ही करवाएगा, क्योंकि उसके पास भी आपके मुताल्लिक कुछ ऐसा बोलने को नहीं है जिसमें वो ये बोले कि यार, कुजा ये कि आप मिजाज के बहुत सख्त हैं, ज़िद्दी हैं आप, विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और आपकी अपनी सोचें हैं, आपके सोचने का तरीका, अपना प्रोजेक्शन बिल्कुल अलग है। आपको आपकी राइट लॉजिक को इलॉजिकल करार देने में ये काफ़ी महारत रखते होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ऐसा है कि ये आपके मुतालिक राय ज़रूर रखते हैं, लेकिन ये इनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे ये आपको डिस्कस कर सकें। तो और ज़्यादा तारीफ़ें इसलिए नहीं करते होंगे कि अगला बोले कि यार तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर मुझे ही दे दो, जब इतनी ही अच्छी बातें इसके अंदर तो तुम्हें तो कदर नहीं हो रही। वो ये कर नहीं सकते, इसलिए भी ये किसी से डिस्कस नहीं करते। और जो इनके पैटर्न्स रहे हैं उस वजह से आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक कन्फर्मेशन है कि इनके पास आपके लिए कोई तारीफ़ी कलामात नहीं है, जबकि यहाँ पर सोच बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही है। तो इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सीक्रेसी में ज़्यादा रहते हैं, अपना पिंडारा बॉक्स ना खुल जाए इसलिए भी ये आपको किसी से डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हर इंसान अगर किसी के साथ बैठता है वो बोले कि तुमने क्या, इसने मेरे साथ ये किया वो किया वो किया, इसकी ये बातें इसकी, तो बोलते हैं अच्छा से उसको करना क्यों पड़ा ऐसा, ताली तो दोनों हाथ से बजती, तो अपनी गलती भी सामने आएगी, इसलिए ये बिल्कुल चुप ही रहते हैं। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।